रिवर्स साइकोलॉजी जिसका यूज आपने कई बार किया है और कई बार आपके साथ भी रिवर्स साइकोलॉजी का यूज होता है। अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, आप उनको नॉर्मली कॉल करते हो, मैसेज करते हो और जब इंसान आपके कॉल का या मैसेज का आंसर नहीं देता, तो जब आपके उनके साथ बात करने की इच्छा होगी पहले, वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले आपका जो पर्पस है ना, उस इंसान के साथ बात करना था, लेकिन अब आपकी एक्साइटमेंट उस इंसान के साथ बात करने की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपकी ज़्यादा इच्छा करेगी कि मैं इस इंसान को वापस से कॉल करूं, भले उसने एक बार नहीं उठाया, बार बार कॉल करने का मन करेगा। क्यों? पता है, पहले पर्पस जस्ट बात करना था, अब आपकी क्यूरियोसिटी इस चीज़ में बढ़ जाती कि ऐसा क्यों हुआ, उस इंसान ने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया, उस इंसान ने मेरे मैसेज का आंसर क्यों नहीं दिया। तो रिवर्स साइकोलॉजी कुछ इस तरह से यूज होती है कि पहले आपके मन में उसका पर्पस अलग होता है। जब आप किसी इंसान को कुछ चीज़ें कहते हो कि ये कर, तो उनका जो पर्पस होता है आपकी बात मानने के लिए, वो कुछ अलग होता है। लेकिन आप उनके पर्पस को जब बदल देते हो, तो वो इंसान खुशी खुशी आपको बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है। जो आप चीज़ कह रहे हो उनको करने के लिए बिना किसी शर्त का एकदम खुशी खुशी रेडी हो जाता है। तो आप अपने रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी का किस तरह से कुछ चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, और आपको अपने रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी क्यों यूज़ करनी चाहिए। जहाँ पर आपको पता है कि मुझे ये चीज़ करवानी है लेकिन सामने वाला इजी से नहीं करेगा, वहीं पर रिवर्स साइकोलॉजी को आपको यूज़ करना है। सबसे पहले ट्रिक, आप उस पर्सन को इन चीज़ में एहसास करवा दो कि भाई जो मैं कह रहा हूँ, जिसके मैं बात कर रहा हूँ ना, वो चीज़ अगर तू नहीं करेगा तो तू बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या कुछ भी इन चीज़ से ना करने के कारण मिस कर जाएगा और दूसरे लोगों को वो चीज़ें मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, आपने ये चीज़ ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की होगी कि आपके दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने या किसी भी चीज़ का प्लान बनता है और आप कहते हो कि यार अचानक से ये काम आ गया, तुम लोग निकलो, मैं तुम्हें वापस पहुंच लूंगा, फॉलो करूंगा। तो क्या होता है कि वो लोग तो निकल गए, अब आप फंस गए अपने काम में। तब अपने माइंड में सोचना, तुम ये इस चीज़ के बारे में सोच रहे होगे कि यार वो निकल गए, अपने काम से फ्री हो गए, इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर फंसे। और उन दौरान उन लोगों ने कोई फोटो वोटो अपलोड कर दी, इंजॉय करे, मस्ती करे, तुम्हें क्या फील आएगी, तुम्हें कैसा महसूस होगा? तुम्हें यही लगेगा कि यार वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करे और मैं मिस कर रहा हूँ, मैं फंस गया, वो खुशी मुझे मिल सकती थी लेकिन मैं मिस कर गया। अब तुम चाहते हो कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ मूवी देखना है, कहीं घूमने आए, और तुम्हें लगता है कि अगर मैंने उस व्यक्ति से बात की तो वो मना कर देगा या आसानी से वो हाँ नहीं करेगा। तो क्या तरीका होता है, यहाँ पर तुम रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर सकते हो। उनको ऐसे मत बताओ कि मेरा मन है और हम दोनों जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जाएं। ऐसे बात करोगे तो तुम्हें पता है कि मैक्सिमम चांसेस इस बात के नहीं है। तुम ऐसे कुछ घुमा फिरा कर उसको ये बात बता सकते हो कि देखो हमारा ना प्लान बन रहा है दोस्तों के साथ या किसी भी तरह से, जो भी चीज़ें वहाँ पर सूटेबल होती है उस हिसाब से। एंड तुम्हें तो शायद पसंद नहीं हो, शायद तुम अपने काम के कारण आ भी नहीं सकते, एंड पर मुझे वो चीज़ ना बहुत अच्छी है, वहाँ पर मैं इंजॉय करूँगा। तुम्हें जस्ट ये चीज़ उनको समझा देनी है कि वहाँ जाकर मुझे खुशी मिलेगी, शायद आओ तुम या ना आओ, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। वो मूवी हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। तो यहाँ पर तुमने उनके माइंड में डायरेक्टली ये बात बिठा दी कि देखो इस टाइम पे, इस समय पे, कल परसों या कोई भी डेट है, उस टाइम पे ना ये इंसान क्या कर रहा होगा, अपनी लाइफ में मजे कर रहा होगा, अपनी लाइफ में चीज़ों को एंजॉय कर रहा होगा, और उस टाइम पे, उस समय पे मैं क्या कर रहा होगा, बस यही मेरा जो हर दिन करता हूँ वो काम। तो कहीं ना उनको वाइब्स है कि यार कि मैंने कुछ मिस कर दिया। एंड ये सारी चीज़ें ना एडवर्टाइजमेंट में आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि रिवर्स साइकोलॉजी आपके साथ यूज होती है, जहाँ पर होता है ना कि ये जो स्कीम है ना, डिस्काउंट आपको मिल रहा है ना जस्ट 7 बजे तक, आज के दिन 7 बजे तक ये जो मिल रहा है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आज ना आपको इतना सस्ता मिल रहा है। तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनती है चीज़ करने की, भाई ले लेते हैं, ये उसके बाद महंगा मिल रहा है। एंड बहुत सारे लोग जिनको ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ की, वो भी उस चीज़ को बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमें ना ये फील करवाया जाता है कि यार अगर हमने नहीं लिया तो हम कुछ ना, जो मिल रहा है हमें फ़ायदा, वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के माइंड में आप यही डाल दो कि भाई हम तो मज़े करेंगे, लेकिन तुम नहीं आओगे ना तो तुम रह जाओगे, तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे। दूसरी ओर जबरदस्त ट्रिक, और ये रिवर्स साइकोलॉजी में ये चीज़ तो सबसे पहले होती है, और वो ट्रिक होती है कि सामने वाले को कुछ चीज़ करने के लिए, स्पेसिफिकली कुछ काम करने के लिए मना कर दो कि तुम्हें ये नहीं करना है, पर उसकी एक शर्त है। उसकी एक शर्त ये है कि तुम्हें बताना नहीं है कि इस मना करने के पीछे ना रीज़न क्या है। ठीक है, वो बात कोई गुस्से से, प्यार से, उनको पता ही नहीं चलनी चाहिए कि रीज़न क्या है, इसने मुझे मना क्यों किया। अब मैं आपको बताऊं कि बॉलीवुड की ना ऐसी ढेरों सारी मूवीज़ होगी जिसमें कोई विवाद नहीं था, लेकिन उस मूवी को प्रमोट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए उसमें विवाद को जोड़ दिया गया या उसमें विवाद जानबूझकर डाल दिया गया। हाँ, बहुत सारी मूवी ऐसी होती है जिनमें जेन्युइनली लोग उनका विवाद करते हैं,
लेकिन बहुत सारी मूवीज इस कारण चली क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ विवाद जुड़ा हुआ था। अब नॉर्मली ऐसे टाइम में ऐसे लोग इस मूवी को देखने के लिए जाते हैं जो नॉर्मली उस मूवी को देखना शायद पसंद नहीं करते। क्यों? अब ऐसी मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही है। इसका रीज़न ना बड़ा बड़ा ये निकल के आता है कि लोग उस मूवी से, उस मूवी में क्या स्टोरी है, कौन सा हीरो हीरोइन, उससे ज़्यादा ना इस चीज़ के बारे में जानने का उनके अंदर इच्छा बढ़ जाती है कि भाई कौन सी वो बात है जिसके कारण इस मूवी में इतना बड़ा विवाद हो गया, वो क्या है, वो हम देखना चाहते हैं, वो हम जानना चाहते हैं। कई बार उनको खुद को नहीं पता होता है कि वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए। शायद उनको लगता है कि मैं मूवी को लेकर हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती है कि लोग बोल रहे हैं कि मत देखो मत देखो, उसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एंड लोगों को ना ये जानने का बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ जाता है कि वो बात ही क्या है जिसके कारण हमें मना किया जा रहा है। अब आप अपने रिलेशन में इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन है कि वो व्यक्ति तुम्हें कॉल नहीं करेगा, नॉर्मली आज वो तुम्हें कॉल नहीं करेगा और तुम चाहते हो कि वो व्यक्ति कॉल करे, तो तुम उनको बता दो कि भाई आज कॉल मत करना, मैं बात नहीं करूँगा। पर उनको रीज़न मत बताओ कि मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, ये हूँ वो। अगर तुम्हें उनको मिलना है तो उनको बोल दो ठीक है इस जगह पे मैं हूँगा, फ्री हूँगा, लेकिन तुम आना मत क्योंकि आज मैं मिलना नहीं चाहता या मैं मिल नहीं पाऊँगा। जिस भी तरह से जो भी सिचुएशन ठीक बैठी उस तरह से चीज़ों को यूज़ करो और वो इनडायरेक्टली मना करो, पर रीज़न मत बताओ। अब वो इंसान बात करेगा, कॉल तुम्हें करेगा, वो तुम्हें मिलने आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उनका पर्पज़ है ना, पहले बात करने का पर्पज़ शायद बात करना था, अब उनका जो पर्पज़ है ना वो बदल जाएगा। बात करने से ज़्यादा उनका पर्पज़ ये चीज़ जानने में होगी कि क्यों आज हम बात नहीं कर पाएंगे, क्यों आज इस टाइम पे मैं तुम्हें नहीं मिल रहा हूँ, क्या होता होगा वहाँ पर, वो कौन सी चीज़ है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो या मुझे जाननी चाहिए। पर इन चीज़ का तुम्हें स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। अगर तुम बिना सोचे समझे करोगे तो ये वर्क नहीं करेगी। पर हाँ तुम्हें जेन्युइनिटी जोड़नी पड़ेगी, पर जेन्युइन तरीके से अगर तुम जोड़ोगे तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी। तीसरी ट्रिक और बहुत ज़्यादा जरूरी, इसके बिना तो इंसान ना कुछ करता नहीं है। आप ना उस इंसान को चैलेंज दो कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो। जब आप किसी इंसान को चैलेंज देते हो ना, नॉर्मली वो इंसान वो चीज़ें नहीं करना चाहता है, पर जब कोई उनको चैलेंज देता है ना तो वो करते रहता है। एंड एग्जाम्पल के लिए आपने सुना ही होगा, जब कुछ लोगों में झगड़ा हो जाता है या मतलब कुछ ऐसी कोई मैटर होगी तब लोगों के मुंह से सुनोगे कि मैं वो करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उनका जो ईगो था ना, ठीक है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने उसके ईगो को तोड़ने के लिए ये चीज़ें की। मतलब क्या है, मतलब कि उस बंदे को चैलेंज दिया जाता उस काम को करने के लिए कि तू ये नहीं कर सकता। एंड आपको पता है ना कि जब कोई आपको कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, तब आपका वो काम करने का मन है ना बहुत ज़्यादा ही करने लगता है। अब कुछ भी ऐसी चीज़ है जैसे कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर मतलब रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई मेरे को तो तेरे से ही शादी करनी है और मैं चाहता हूँ कि तेरे से ही शादी करूँ। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे कहोगे तो शायद वो इंसान ना इस बात से एग्री नहीं करेगा, मतलब शादी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं देगा। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अपनी बातों में उनके माइंड में ये बात बिठा दो कि यार मुझे मतलब नहीं लगता कि तू कर पाएगा, मतलब घर वालों को कन्विंस करना या शादी के लिए जो भी चीज़ें होती है मुझे नहीं लगता कि तू कर पाए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि इंसान मुझे हल्के में ले रहा है, ये इंसान मुझे चैलेंज दे रहा है कि मेरे से ये सारी चीज़ें नहीं होती। और उसके बाद आप देखना, अगर आपने उनके माइंड में ये चैलेंज क्रिएट कर दिया, अगर आपने उनके माइंड में इस तरह से इस बात को रख दिया, वो इंसान अपना सारा एफर्ट लगा देगा, लेकिन शादी करने की वो हमेशा कोशिश करता रहेगा। चौथी जो ट्रिक है ना उसे कहते हैं यस और बट साइकोलॉजी। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी काम को ना मतलब आप बहुत अच्छी तरह से करते हो और कई बार ना हमें अच्छा भी लगता है ना कि हम जिस काम में बहुत अच्छे ना लोग उसमें तारीफ करें। अब क्या होता है, कई बार हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें कि जब लोग हमारी बहुत तारीफ करने लगते हैं ना, तब क्या होता है कि फिर उस काम का जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे हम में कम हो जाता है। लेकिन जब तक हमें नहीं लगता कि मेरे बॉयफ्रेंड ने इस चीज़ की तारीफ नहीं की, मेरे गर्लफ्रेंड ने तारीफ, तब देखना उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से करने की हम कोशिश करते रहते हैं। मतलब जहाँ कहाँ भी आपको लगता है कि हाँ सामने वाले जो पूछ रहा है मुझे वो बात का जवाब है वो 100% यस है, एकदम मतलब हाँ ही कहना है, पर फिर भी आपको उसको ना 100% हाँ में आंसर नहीं देना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप 2 दिन से अपने पार्टनर से बात नहीं कर पाए एंड वो आपको क्वेश्चन करता है कि क्या इन 2 दिनों में आपने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया या मुझे मिस किया, तो ऐसे मत करो कि यार मतलब बहुत ज़्यादा मिस किया। जो रियल में होता है, जो एकदम जेन्युइन आंसर है, उनको ऐसा ही मत बता दो।
उनको बताओ कि हाँ मतलब थोड़ा मिस किया था, लेकिन काम ही इतना था कि मतलब मिस करने की तो बात नहीं आती, हाँ पर थोड़ा ज़्यादा याद है। तो मतलब ऐसे मत दिखाओ उनको जो एग्जैक्टली चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि मतलब कुछ चीज़ें आप चाहते हो कि भाई वो इंसान वो चीज़ें कहे, एंड जब वो 100% कहते हैं ना, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें शांत होने लगती है। तो जब उनको 100% जो सेटिस्फाइड करे ना, वैसा आंसर नहीं मिलता ना, तो बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे कि यार इस बार ना मैं तुम्हें इतना मतलब खुश करूँगा, इम्प्रेस करूँगा और फिर तुमसे अलग जाऊँगा, देखना तुम मिस करोगे। मन ही मन वो सोच लेता है, मन ही मन वो ट्राई कर लेता है। ऐसे कुछ भी बातें हो सकती है, अगर वो आपको ऐसे कहती है कि आप कितना प्यार करते हो, तो भी आपको ऐसा नहीं कहना मतलब बहुत बहुत तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, ऐसा नहीं बताते। तुम्हें कहना चाहिए कि हाँ मतलब पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं। इनडायरेक्टली उनको बताओ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाते। वो बात कुछ भी हो सकती है, शादी के लिए वो अगर आपको पूछता है तो उनके भी जवाब ऐसे दो, क्योंकि अगर तुम उनको 100% सेटिस्फाइड कर देंगे, ऐसे तुम्हारे आंसर होंगे ना, तो उसके बाद वो तुम्हारे जो एफर्ट लगाएंगे वो इनडायरेक्टली धीरे धीरे कम हो जाएंगे। पर वहाँ पर उनको पूरा सच पता नहीं चलना चाहिए, तब जो उनके एफर्ट होते हैं, जो भी चीज़ें वो कर रहे होते हैं ना, वो और ज़्यादा बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।